देव उठनी एकादशी यानी कि जिस दिन सभी देवता फिर से उठते हैं और भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। यह दिन दुर्भाग्य खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम और खास माना जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में काफी लंबे समय से दुर्भाग्य चल रहा है और वह हमेशा ही अपने आप को किसी न किसी कार्य में किसी न किसी संकट में फंसा हुआ ही पाते हैं। तो इस दिन के लिए कुछ ऐसे बड़े ही ज्यादा खास उपाय किए जाते हैं जिनको करने से जीवन का दुर्भाग्य तो खत्म हो ही जाता है, बल्कि घर में चल रहे सभी संकट भी समाप्त होते हैं। खास करके अगर आपका व्यापार नहीं चलता है या फिर कहीं से भी धन आने के मार्ग नहीं खुल पाते हैं तो आपको देव उठनी एकादशी के दिन इस महाप्रयोग को जरूर ही करना चाहिए। इसी प्रयोग से धन के सभी मार्ग तो खुल ही जाते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी की भी खास और विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रयोग को, इस टोटके को किस प्रकार से करना है, इसकी विधि आप सही से जान लें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे को लक्ष्मी स्वरूपा बताया है और इस टोटके में तुलसी के पौधे पर ही आपको एक मुट्ठी चावल के साथ इस टोटके को करना है। इस प्रयोग को, इस टोटके को जो कोई भी कर लेता है उसकी बिना मांगे ही सभी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और हर तरफ से धन के द्वार भी खुलते हैं। तो दोस्तों, इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले आपका जो घर का मुखिया है उसके सीधे हाथ की मुट्ठी के बराबर आपको चावल ले लेने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे चावल आपको नहीं लेने हैं जो टूटे हुए या आधे होते हैं। आपको पूर्ण रूप से पूरे वाले चावल ही लेने हैं और इन चावल में थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम मिलाकर इन्हें बिल्कुल रंग देना है। इस टोटके को खासकर कि कोई भी घर का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन चावल बिल्कुल घर के मुखिया की मुट्ठी के बराबर ही होने चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो आप उसको बोलते हुए ये सभी प्रयोग को कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप चावल को रंगेंगे तो चावल को रंगते समय आपको अपनी इच्छा को बोलते जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारी इच्छाएं आपको नहीं बोलनी है, केवल एक ही इच्छा के लिए इस प्रयोग को, इस टोटके को करना है। और अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखते हुए भी इस प्रयोग को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लाभ इससे मिलते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी समस्या रहती है कि वे व्रत नहीं रख पाते हैं, तो बिना व्रत रखे भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। लेकिन आप ये प्रयोग जरूर कर लें कि तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करना जरूरी है। बहुत सारे लोग परिक्रमा करना भी नहीं जानते हैं, तो उनको बता दें कि उनको सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी होती है। और शुरू करने से पहले आपको एक निशान बना देना चाहिए और उसी निशान से शुरू करके उसी निशान पर 108 परिक्रमा करने के बाद खत्म करना चाहिए। निशान बनाना इसीलिए जरूरी है जिससे पूर्ण रूप से परिक्रमा हो सके। सबसे पहले आपको परिक्रमा कर लेनी है और उसी के बाद इस टोटके को करना शुरू करना है। खास करके जिन लोगों के विवाह के योग नहीं बन पाते हैं या फिर विवाह में बहुत ही ज़्यादा अड़चन आती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि विवाह के बाद उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, तो उनको तो ज़रूर ही इस प्रयोग को कर लेना चाहिए। क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार यह टोटका कर लेता है उसके जीवन में फिर विवाह से संबंधित परेशानियां नहीं होती हैं। इसी उपाय से शुक्र ग्रह अच्छा हो जाता है और जल्दी विवाह के योग भी बन जाते हैं। यानी कि पूरी तरह से किस्मत को बलवान बनाने वाला यह उपाय है। तो आपको इतना करना है कि चावल लेने के बाद इस बात का ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप धन की परेशानी के लिए कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा तंगी धन की होती रहती है, तो आपको घर के मुखिया की मुट्ठी के बराबर चावल लेने हैं। और अगर आप इसे शादी विवाह और अपने लिए करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी मुट्ठी के ही बराबर चावल लेने हैं। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी महिलाएं भी सभी कर सकते हैं। चावल को हल्दी और कुमकुम से रंग लेने के बाद आपको इन चावल को किसी भी सफ़ेद रुमाल में, सफ़ेद कपड़े में बांधकर तुलसी के पौधे के साथ इसे बांध देना है। इस बात का ध्यान रखें कि जैसे आप इसे किसी कपड़े में बांधेंगे तो उसी कपड़े को तुलसी के पौधे में तुलसी की टहनी के साथ इस रुमाल को, इस पोटली को बांधा जा सकता है। अगर आपकी तुलसी ज़्यादा बड़ी है तो आप इसे ऊपर की ओर बांध सकते हैं। अगर आपकी तुलसी छोटी है, तुलसी का पौधा छोटा है, तो आप ज़मीन पर रखते हुए भी तुलसी के साथ इस पोटली को बांध सकते हैं। जब आप यह सभी चीज़ें करेंगे तो अगर आप अपनी इच्छाओं के लिए कर रहे हैं तो यह सभी
कार्य करते हुए अपनी इच्छाओं को बोलना नहीं है, मन ही मन केवल दोहराते जाना है। और अगर आप धन की परेशानी के लिए कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना है, लेकिन उसके साथ एक सिक्का भी कोई भी धन स्वरूप बांध देना है। बस इतना करने से ही अगली एकादशी तक आपको इस पोटली को तुलसी के पौधे के साथ बंधे रहने देना है और रोजाना अगली एकादशी तक तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना है। और अगर आपकी समस्या धन की है तो रोजाना जल चढ़ाते समय धन की परेशानी बोलनी है। और अगर आपने अपनी इच्छाओं के लिए, विवाह के लिए या फिर विवाह में अड़चनों को दूर करने के लिए या किसी और इच्छा के लिए इस प्रयोग को किया है तो वो आपको इच्छाएं बोलनी हैं, जल चढ़ाते हुए बोलनी हैं। और अगली एकादशी तक रोज सुबह नहाकर आपको जल चढ़ाते जाना है और शाम के समय एक दीपक को भी आपको जला देना है। यानी कि इस एकादशी से शुरू करके अगली एकादशी तक, आप अगली एकादशी कब है यह कैलेंडर में देख सकते हैं, नहीं तो हम आने वाले वीडियोस में आपको पहले ही बता देंगे। बस अगली एकादशी तक इसी तरह से इस संपूर्ण टोटके को, प्रयोग को कर लेना है। ये बड़ा ही ज़्यादा अचूक और दिव्य प्रयोग है, खासकर कि देव उठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। इससे सभी प्रकार के दुर्भाग्य दूर होते हैं, तो जरूर आप इस प्रयोग को करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये बात ध्यान रखें कि जब एकादशी, अगली एकादशी यानी कि आ जाती है, तो उस दिन आपको यह पोटली को खोल लेना है और उसी दिन, उसी अगली एकादशी के दिन किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर इन चावल की पोटली को चढ़ा देना है और फिर से अपनी इच्छाओं को बोल देना है। केवल इतना करने मात्र से ही सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है और शुक्र ग्रह भी अच्छा हो जाता है। घर में ही मौजूद आसान सी चीज़ों को लेकर यह प्रयोग किया जा सकता है और इसे कोई भी कर सकता है। अगर आप इस उपाय में, टोटके में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।